आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र, यानी कि जिसको आप देखते आए हो या जिसके बारे में हमने बात की थी कि हमारी आँख ने फिजिक्स नहीं पढ़ी, ये वगैरह वगैरह, या जो भी हम लाइट देखते हैं या जो पूरा चैप्टर हमने किया है ये सब किसकी हेल्प से किया, अपनी आँख की। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक गोल चीज़ बना दी। अब आँख में क्या होता है कि आपको दिखती सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये बाहर का पार्ट है, जबकि ये अंदर भी है, ठीक है। तो ये पूरा कैसा होता है, राउंड होता है, सर्कल। तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये तो वो है जो आपको बाहर दिख रहा है, और ये वो भाग है जो अंदर की तरफ है, जो आपको नहीं दिखता, जो इस तरफ अंदर दबा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि अंदर की तरफ 3 लेयर बनाई है, 3 क्या बनाए, परतें बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका नाम बता देता हूँ मैं। जैसे जो अंदर वाली है इसको बोलते हैं रेटिना, रेटिना, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाली है उसको बोलते हैं कोरॉइड, अब बची सबसे बाहर वाली, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। तो हमने जो नाम दिए तीनों परतों के, तीनों लेयर्स के, ये अंदर की साइड के दिए। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, तो जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, आँख के जिस पार्ट को आप टच कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। अब देखो जैसा हमने पढ़ा है कि भाई लाइट अंदर जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट अंदर चली जाएगी, कोई ना कोई तो होगा यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि विदाउट इमेज फॉर्मेशन तो हम कैसे देख लेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आँख में लगा हुआ एक लेंस लगा हुआ होता है, और वो लेंस कैसा होता है ये आप खुद देख के बता सकते हो कैसा है ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसको बोलते हैं आई लेंस, आई लेंस या नेत्र लेंस। और ये देखने से आपको पता चल रहा है कैसा है, कॉन्वेक्स है यानी कि उत्तल है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ऐसा हवा में तैरता रहेगा, कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा। तो जिन मसल से, जिन मांसपेशियों से जुड़ा रहता है उनको बोलते हैं सिलियरी मसल, हिंदी में बोलते हैं पक्ष्माभिक पेशियां, सिलियरी मसल, पक्ष्माभिक पेशियां, ठीक है। तो ये हमने बांध दिया। अब आपने कई बार क्या देखा होगा, जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे हो तो बहुत अंधेरा है, वैसे ही जैसे ही आप सिनेमा हॉल से निकल के बाहर जाओगे यानी कि धूप में जाओगे तो आपको एकदम से दिखता नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी जो आंखों का लेंस है वो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। या आप कहीं ज़्यादा रोशनी वाले से अंधेरे में जाओगे तो भी आपको बराबर नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपका आँख का जो लेंस है वो एडजस्ट हो रहा है। पहले जब आप अंधेरे में थे तो आपकी जो आंखें थी वो क्या कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उसको कैप्चर करनी थी ताकि आपको अच्छे से अच्छा दिख सके। तो ये क्या हो गया था, ये खुल गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उजाले में आए तो आपकी आंखें तो ज़्यादा लाइट कैप्चर कर रही, तो ज़रूरत से ज़्यादा लाइट उसमें चली जाती, क्योंकि आसपास वैसे ही बहुत लाइट है, तो इसलिए आपको थोड़ी देर तक दिखाई नहीं देता है बराबर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा होता है, हमारी जो आँख होती है उसके आगे कुछ मसल्स, कुछ मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, हमारा जो लेंस है उसके आगे, और इनको बोलते हैं आइरिस। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, आइरिस। अब ये क्या होती हैं, ये आगे आ जाती हैं, दूर चली जाती है, तो उस हिसाब से हमारा जो आँख का लेंस है उसके अंदर जितनी भी लाइट जाएगी, इसको बोलते हैं, जिस पार्ट से या जिस भाग से किसी लेंस को प्रकाश मिलता है उसे बोलते हैं द्वारक, एपरेचर। तो जैसे आपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे वगैरह का ऐड देखा होगा तो उसमें बताते हैं 1.2f एपरेचर, या जो DSLR कैमरा आते हैं उसमें भी एपरेचर बताते हैं। तो जितना अच्छा एपरेचर होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, लाइट कैप्चर करेगा और उतनी अच्छी डिटेलिंग होगी। तो जो हमारा एपरेचर है वो कौन डिसाइड करता है, आइरिस। अब जो आइरिस आगे आ गई, ठीक है, लेंस के, तो अब लेंस का आपको इतना ही पार्ट दिखेगा, ये जो पार्ट दिखाई देता है इसको बोलते हैं प्यूपिल, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल क्या है, इसको आप आसानी से देख सकते हो कि ये जो आपको आँख के अंदर एकदम बीच में ब्लैक डॉट दिखता है वो क्या होता है, हमारा प्यूपिल। और उसके आसपास जो किसी का भूरा होता है, किसी का हरा होता है, किसी के स्लेटी कलर का होता है, वो क्या होता है, आइरिस होता है। तो आँखों का जो रंग है वो किसकी वजह से हो रहा है, आइरिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जो बाकी बच गया वाइट पार्ट, इसी को क्या, ये सब में क्या है, ये पूरा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। एक्चुअली कॉर्निया तो पूरा ही हो गया हमारा, ठीक है, लेकिन कॉर्निया में मेन ये चीज़ें होती हैं। अब आपने देखा होगा कि अंदर से लिक्विड
जैसा लगता है, जैसे आप आँख को टच करोगे तो ऐसा लगेगा कुछ लिक्विड लिक्विड है। तो यहाँ पर जो लिक्विड भरा रहता है लेंस और कॉर्निया के बीच में, बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, इस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, यानी कि जलीय द्रव। ठीक है, पानी जैसा ही होता है, यहीं से आंसू आते हैं हमारे। ठीक है, अब आपको एक स्पेशल चीज़ बताते हैं हम कि ये जो कॉर्निया होता है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है कभी भी, इसीलिए सबसे सेफेस्ट ट्रांसप्लांट जो होता है वो किसका होता है, कॉर्निया का। हिंदी में हम कह सकते हैं कि ये जो कॉर्निया है ना, इसमें खून नहीं आता है। ठीक है, रक्त का इसमें संचरण नहीं होता है, इसीलिए सबसे, अगर आपको आपके शरीर में कोई भी अंग बदलना है तो सबसे आसानी से कौन सा अंग बदला जा सकता है, कॉर्निया, क्योंकि जहाँ खून नहीं आ रहा वहाँ आपको मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर आंखें लाल हो जाती है और वो मांसपेशियाँ सी, धमनियाँ सी दिखने लग जाती है, नसें सी दिखने लग जाती है, वो कैसे होता है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो हमारी, मैंने आपको बताया सिलियरी मसल्स हैं। ठीक है, अब मसल्स यानी कि पेशियाँ हैं, तो इनको तो खून चाहिए ना, इनको तो ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है ये कोई ना कोई वेसल पूरी करेगी, कोई ना कोई नसें इनकी क्या होगी, पूरी करेगी। तो वही आपको यहाँ दिखती है, क्योंकि बीच में देखो लिक्विड कैसा है, एक्वस ह्यूमर है, जलीय द्रव है, मतलब जल कैसा होता है, रंगीन होता है। तो आपको यहाँ की चीज़ आसानी से यहाँ दिखाई दे सकती है। कब? जब यहाँ ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट होगा, ज़्यादा ही रक्त आएगा इसके पास, तो वो रक्त आपको कहाँ दिखने लगेगा, आंखों में दिखने लगेगा, और आपका कॉर्निया कैसे होने लग जाएगा, लाल। जैसे आप सोते नहीं हो या ज़्यादा थकान होती है तो उस वजह से हो जाता है। ठीक है, तो वो जो आप मांसपेशी, जो आप रक्त पेशियाँ देख रहे हो, जो ब्लड वेसल्स देख रहे हो, वो एक्चुअली में कहाँ है, कॉर्निया के पीछे है। ठीक है, कॉर्निया में नहीं है। अब हमने बात किया कि भाई जैसे ये जो लिक्विड है ये तो डेंसिटी देता है या लचीलापन देता है, और जो हमारी आइरिस है वो लाइट को कम ज़्यादा करती है। ठीक है, तो फिर ये जो सिलियरी मसल है ये क्या कर रही है, या जो पक्षमाभिक पेशियाँ हैं ये क्या कर रही हैं? एक काम तो क्या कर रही है कि इस लेंस को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। दूसरा क्या होता है कि आपको अगर कोई दूर की चीज़ देखनी है या कोई पास की चीज़ देखनी है, तो आप एक बार देखना, आज मतलब ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना कि आप जब दूर की चीज़ देखते हो तो आप पास पे फोकस नहीं करते, आप दूर की चीज़ पे फोकस करते हो। लेकिन जब आप कोई पास की चीज़ देख रहे हो तो आपको ज़्यादा दूर का धुंधला ही दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जैसे हम दूर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा फोकस दूर है, जब हम पास देख रहे हैं तो हमारा फोकस कहाँ है, पास वाले पे। जैसे आप डीएसएलआर लेते हो, ठीक है, तो डीएसएलआर में आप देखते हो कि भाई आप किसी की फ़ोटो खींचोगे तो आसपास का बैकग्राउंड कैसा हो जाता है, ब्लर। लेकिन उसी डीएसएलआर से अगर आप किसी दूर की चीज़ की खींचोगे तो वो दूर का भी अच्छे से कैप्चर करता है। ठीक है, और पास की खींच रहे तो पास की भी। बस पास की में क्या हो रहा है कि आसपास का ब्लर हो जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ दिख रही है जो पास है, और दूर की में क्या हो रहा है, लगभग सब दिख रहा है, बस पास वाली डिटेलिंग हमें ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही हमारी आँखों में होता है कि जब हम दूर देखते हैं, ठीक है, तो हमें दूर की एकदम क्लियर दिखती है। लेकिन अगर हम किसी पास वाली चीज़ पे फोकस करेंगे, जैसे आप एक हाथ लो, ठीक है, इसकी तरफ देखो, तो आपको आसपास की जो चीज़ें हैं ना वो इतनी डिटेल में नहीं दिखेंगी, मतलब हल्की हल्की ब्लर सी दिखेंगी। ठीक है, लेकिन हाथ क्या दिखेगा, क्लियर। जबकि आप इस हाथ को हटा दो और सामने वाली दीवार को देखो तो आपको पूरी दीवार दिखेगी। जो दीवार अभी ब्लर दिख रही थी वो अब आपको पूरी साफ दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सिलियरी मसल्स है, पक्षमाभिक पेशियाँ, ये क्या कर रही है, आपके लेंस को पतला और मोटा कर रही है, ताकि आपकी जो आंखों का फोकस है वो चेंज हो सके। पहले आप पास वाली चीज़ को फोकस कर रहे थे तो आसपास की चीज़ की लाइट आप ढंग से नहीं देख पा रहे थे, जब आप दूर की कर रहे हो तो उसको देख पा रहे हो। तो ये क्या करती है, फोकस को चेंज करती है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जैसे हम कैमरा लेते हैं उसमें होता है मेगापिक्सल, जैसे 24 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, और आप चाइना वाले फ़ोन लोगे तो 108 तक चला जाता है। ठीक है, पर हम इंडिया की बात करते हैं क्योंकि मेड इन इंडिया में हमें विश्वास करना है, इंडिया को ग्रोथ देनी है, क्योंकि हम तो भारतीय हैं, भारत को बढ़ाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ रहा है कि जो आपका कैमरा है फ़ोन का या कोई भी डीएसएलआर का, ठीक है, अब टिकटॉक वालों का तो क्या है, कोई भी कैमरा काम में ले सकते हैं। ठीक है, वो तो वैसे ही देशद्रोही की गिनती में आने लग गए हैं आजकल, उनको छोड़ो। आपको अगर एक अच्छा कैमरा चाहिए, कैमरा लेना है या एक फ़ोन चाहिए जिसमें अच्छा कैमरा, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? पहली चीज़ तो कि उसकी जो फोकस दूरी है वो सही हो, ताकि वो अच्छे से फोकस कर सके। ठीक है, दूसरी चीज़ उसका जो एपरेचर हो, यानी कि जितनी ज़्यादा उसके अंदर लाइट जाएगी, मतलब एपरेचर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा वो लाइट कैप्चर करेगा, और जितनी ज़्यादा लाइट कैप्चर होगी उतना ही अच्छा क्या होगा, फोटो होगा आपका। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। मेगापिक्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको क्या डिटेलिंग देखनी है, एक तो आपको देखनी है फोकस, दूसरी आपको देखनी है एपरेचर। एपरेचर को हिंदी में द्वारक भी कहते हैं, पर आप जैसे किसी कैमरे की डिटेलिंग चेक करोगे तो वहाँ द्वारक तो लिखा मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल ज़माना इंग्लिश है। तो आपको दो चीज़ें देखनी है वहाँ पे, फोकस और एपरेचर। जितना अच्छा ये होगा उतना ही अच्छा आपका कैमरा होने वाला है। ठीक है, तो
आपको उस चीज़ पे नहीं जाना है कि भाई 48 मेगापिक्सल है 108 मेगा, अच्छा तो फिर आप सोचोगे सर ये 48 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल क्या काम आ रही है। वो मेन काम क्या आती है कि भाई आप फ़ोटो को कितना जूम कर सकते हो या कितना बड़े पर्दे पे लगा सकते हो, ठीक है, वो बात बताती है मेगापिक्सल की। लेकिन क्लियरिटी की बात करनी है तो हमें इन 2 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। या जैसे अभी कंपनियां करती हैं सिर्फ मेगापिक्सल बता देती है, बाकी कुछ बताती नहीं, तो उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मेगापिक्सल भी अच्छा होगा, एपरेचर और फोकस, ये तीनों अच्छे होंगे तब कैमरा अच्छा होगा। और ये सब किस में अच्छा होता है, हमारी आँख में, इसीलिए तो हमें एकदम तगड़ा दिखता है। चाँद भी देख लोगे तो भी किसी किसी की ख़राब हो जाती है, वो उसकी मर्ज़ी है। देखो आजकल पढ़ाई से तो किसी ख़राब होती नहीं है, क्योंकि कोई इतना पढ़ता नहीं है, ठीक है, फ़ोन चला चला के ख़राब कर लेते लोग। तो अपन बात कर रहे थे आई पे, ठीक है। तो ये तो बात होगी उस पार्ट की जो आपको दिख रहा है। अब जो नहीं दिख रहा उसकी बात बताते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ अंदर कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा तो फिर जो हमारा ब्रेन है और जो नीचे का हिस्सा है इसका प्रेशर पड़ेगा और ये पिचक जाएगी आँख। अब पिचकना तो है नहीं, अगर पिचक जाएगी तो दिखेगी कैसे, कादा कट जाएगा तुम्हारा। तो अंदर है ना लिक्विड भरा रहता है, तो ये जो अंदर लिक्विड है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर यानी कि कच्चा द्रव, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि अंदर की तरफ 3 लेयर है, तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं हम, रेटिना। ये क्या काम आता है, जैसे आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, ठीक है, तो सिनेमा हॉल में जब आप मूवी देखते हो तो पीछे से लाइट आती है किसी प्रोजेक्टर से और वो उस पर्दे पे गिरती है, तब जाके आपको चीज़ दिखती है। ऐसा कैसे सिस्टम यहाँ है कि आगे से लाइट आएगी, लेंस से निकलेगी और वो इमेज बनाएगा, तो उस इमेज को कहाँ बनाना हमें, पर्दे पे। तो पर्दे का काम कौन कर रहा है, रेटिना, ठीक है। तो रेटिना पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब निर्माण। या हम कह सकते हैं किसका काम कर रहा है, पर्दे का काम कर रहा है। अब देखो हमने पर्दे पे इमेज बना ली, पर ऐसा तो है नहीं कि आँख खुद ही समझ जाएगी, समझता कौन है, हमारा दिमाग समझता है। तो दिमाग के पास ये फ़ोटो भेजनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी आँख व्हाट्सअप या फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देगी वायरलेसली वाईफाई से, उसको तो कोई ना कोई वायरिंग चाहिए, ठीक है, तभी जा सकती है। जैसे कंप्यूटर में अगर आपको एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में चाहिए तो उनको आपस में जुड़ा हुआ रखना पड़ता है। कीबोर्ड से कोई चीज़ आप टाइप कर रहे हो वो मॉनिटर में दिखे, इसके लिए कीबोर्ड और सीपीयू को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी आँख की चीज़ हमारे ब्रेन में पहुंच जाए, हमारे दिमाग में पहुंच जाए, इसलिए हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी, वायरिंग करनी पड़ेगी। अब वायरिंग करनी पड़ेगी यानी कि तारों का जाल बिछाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक तार का जाल जाता है, आप ऐसा समझ लो, जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं या नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ से नर्व्स निकलती है, तंत्रिकाएं निकलती हैं, और इन तंत्रिकाओं को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, दृक तंत्रिकाएं, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, वायरिंग हो गई, जो यहाँ की इमेज को कहाँ लेके जाएगी, सीधा हमारी खोपड़ी में लेके जाएगी और खोपड़ी उसको पढ़ के आपको बता देगी कि सामने इंसान है या जानवर है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो आप कि जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व यानी कि दृक तंत्रिका निकल रही है, वहाँ पे रेटिना नहीं बनाया मैंने, न ही स्क्लेरा बनाया और न ही कोरल बनाया, ठीक है। और जो हमारा रेटिना है वो किसका काम कर रहा है, पर्दे का काम कर रहा है। तो यहाँ पे पर्दा नहीं है, अब जहाँ पे पर्दा नहीं है वहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो क्या वो आपको दिखेगी, नहीं दिखेगी, सीधी सी बात है भाई, पर्दा ही नहीं है तो लाइट का क्या मतलब, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती है, दृक तंत्रिका निकलती है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड पॉइंट, ब्लाइंड पॉइंट यानी कि अंध बिंदु, ठीक है। यानी कि इस जगह पे अगर कोई इमेज बनती है किसी भी चीज़ की तो आपको दिखेगी नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं सामने, कोई विज़न देख रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है, लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो हमें नहीं दिख पाती। वो क्यों नहीं दिख पाती, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, दृक तंत्रिकाओं पे बन रहा है, ऑप्टिक नर्व पे बन रहा है, और यहाँ पर क्या नहीं है, रेटिना नहीं है, इसलिए यहाँ पे बनी हुई इमेज हमें दिखेगी नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ह्यूमन आई जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है जितने आपके कोर्स में थी। ये आपका डायग्राम है और इसी से मैंने आपको समझा दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो हमने पढ़ लिया कि मानव नेत्र क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें दोष क्या होता है, डिफेक्ट, मतलब कुल मिला के बात क्या है, जैसे जो चश्मा लग जाता है लोगों के या किसी को बराबर दिखाई नहीं देता, तो किस कंडीशन में कब कितना नहीं दिखाई देगा, किसको दूर का दिखाई देता है, किसको पास का नहीं दिखाई देता है, किसी को दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, कोई अंधा ही हो गया है,
ठीक है। तो क्यों हो गए हैं, क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है, किस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले डिफेक्ट से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसकी क्या कैपेसिटी होती है या उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है। तो यहाँ जो हमारे पास मेन चीज़ है वो है रेंज ऑफ विज़न, यानी कि दृश्य परास। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो रेंज ऑफ विज़न यानी कि दृश्य परास का मतलब क्या है कि जो हमारी आँखें हैं वो कहाँ से लेकर कहाँ तक देख सकती हैं। तो हमारी जो आँखें हैं वो 25 सेंटीमीटर से टू इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है, अनंत तक हमारी आंखें देख सकती हैं। अब देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ इस रेंज का मतलब क्या है। 25 सेंटीमीटर मतलब अगर कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर से पास है आपकी आंख के तो आपको बराबर नहीं दिखाई देगी। अब कई बार क्या होता है, कुछ केसों में कई बच्चे हरकत करते हैं कि सर देखो मैंने तो इतना पास रख लिया, मेरे को हाथ दिख रहा है। तो बेटा वो आप थोड़ी देर रखोगे, थोड़ी देर तक दिखेगा, लेकिन फिर आपकी आँख में या तो दर्द होने लगेगा या उसमें से आंसू आने लगेंगे या धुंधला होने लगेगा। तो जो प्रॉपर विज़न होता है, हम बात करें एकदम क्लियर विज़न, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 से कम है तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कहाँ तक दिखता है, इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि अनंत तक कैसे दिख रहा है सर, अगर अनंत तक दिखता तो हम छत पे खड़े होकर जयपुर क्यों नहीं देख सकते या हम बॉम्बे क्यों नहीं देख सकते। तो देखो इसका सीधा एग्जांपल है, क्या आपको रात को तारे दिखते हैं, क्या आपको रात को चांद दिखता है, क्या आपको दिन में सूरज दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो ये क्या है, बहुत दूर है, ठीक है। चलो चांद तक तो हम पहुंच भी गए, या सूरज तो हमें पता है कि कितना क्या दूर है, साइंटिस्ट ने पता भी लगा लिया, लेकिन कई तारे तो इतने दूर है कि उनकी दूरी हम नाप ही नहीं सकते। तो लगभग कहाँ है, अनंत पे। तो आपको चांद तारे दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको अनंत तक तो दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि आपको जयपुर या मुंबई क्यों नहीं दिखता है अपनी घर की छत से, या दिल्ली क्यों नहीं दिखता है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पृथ्वी कैसी है बेटा, गोल है। अब अगर आप यहाँ खड़े हो जाओगे, जो मैंने पढ़ाया था आपको सनसेट वाला, सूर्यास्त वाला और सूर्योदय वाला, सनसेट सनराइज़ वाला, उसमें समझाया था कि आप जब देखना स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे आपकी आंख अगर मैं यहाँ रख दूँ एकदम पृथ्वी की सतह पर, तो आप जब देखते हो तो आपकी आंख ऐसा नहीं है कि घूम जाएगी, आपकी आंख कहाँ देखती है, सीधी रेखा में। अब इस सीधी रेखा के अंदर जितना भाग आएगा इस पृथ्वी का उतना ही तो आपको दिखेगा। अब जो चीज़ यहाँ है वो कैसे दिख जाएगी आपको यहाँ खड़े होके, क्योंकि आपकी आंख तो सीधा देख सकती है ना, इसलिए आपको जयपुर या मुंबई नहीं दिखता है। या यूँ कह लो कि बीच में कोई ना कोई पहाड़ या कोई ना कोई पेड़ वगैरह आ जाता है, तो इसलिए हमें नहीं दिख पाता है। तो पृथ्वी की गोलाई की वजह से आप एक शहर से दूसरे शहर को आसानी से नहीं देख सकते, लेकिन क्योंकि हमारी आंखें अनंत तक देख सकती है इसलिए हम चांद तारों को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस रेंज में, इस परास में गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। इस परास में अगर चेंज हो जाता है तो इससे हमारे पास 3 टाइप के डिफेक्ट्स यानी कि दोष बनते हैं। सबसे पहला होता है मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस भी, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। हिंदी में हम इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है हाइपर मेट्रोपिया, या इसे हम बोलते हैं लॉन्ग या फार साइटनेस। हिंदी में हम बोल सकते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया, यानी कि जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ये जो तीनों टाइप के दोष या डिफेक्ट्स मैंने बताए, ये किसकी वजह से होते हैं, रेंज में गड़बड़ी की वजह से, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं कि रेंज में क्या गड़बड़ी से कौन सा वाला अपने पास डिफेक्ट आएगा, मायोपिया कब होगा, हाइपरमेट्रोपिया कब होगा, या प्रेसबायोपिया कब होगा, और इनको सही करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और इन कंडीशंस में जो हमारी इमेज बन रही है वो रेटिना पे पहले बनेगी, बाद में बनेगी, या कहाँ बनेगी, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन। तो अब देखो अपन सबसे पहले पढ़ने वाले मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष। तो जैसा नाम है वैसे ही इसमें काम होता है। कैसे क्या होता है, देखो कि ये जो हमारी आई बॉल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये मैंने लेंस लगा दिया, अब मैं पूरा डायग्राम बराबर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ लेंस और आई बॉल बनाऊंगा, ठीक है। ये मान लो इस हमारा जो ह्यूमन लेंस है
आई लेंस है, इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। अब कोई चीज़ जो कि दूरी पे, उससे अगर लाइट आती है, ठीक है, मेरे बात को नोट करना, जो चीज़ दूर है उससे अगर लाइट आती है तो क्या होता है, बिफोर रेटिना इसकी इमेज बन जाती है। ये रेटिना है अपना, तो जो इमेज है ऑफ फार ऑब्जेक्ट, ये कहाँ बन रही है, बिफोर रेटिना, ठीक है। दूर स्थित बिंब का प्रतिबिंब, ये कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले। अब रेटिना से पहले बन गया, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला, पहले मतलब पास में, निकट, तो यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो शॉर्ट साइडनेस या निकट दृष्टि दोष। तो जो नाम है उस हिसाब से क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ इसी के नाम से, निकट यानी शॉर्ट यानी कि पास। तो इसमें क्या होगा कि पास की चीज़ें तो बराबर दिखेगी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी, क्योंकि देखो फार ऑब्जेक्ट, दूर स्थित बिंब, इनकी इमेज का बनी रेटिना से पहले। अब रेटिना पे नहीं बनी तो तुम्हें नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब जो नियर ऑब्जेक्ट है, निकट वस्तु, ये क्या होगा, आपको दिखेगा, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट है यानी कि दूर वस्तु, जो दूर स्थित है, वो आपको बराबर नहीं दिखेगी, ठीक है। इस और क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि जो दूर वाली है उसका जो इमेज है वो कम बन रहा है बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले बन रहा है। तो अब हमको क्या करना है, ये तो इसका हो गया डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं इसके कॉज की, यानी कि कारण, कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहली चीज़, तो पहला क्या है, या तो जो फोकस है वो कम हो गया, यानी रेटिना से पहले आ गया, तो लेस फोकस डिस्टेंस या डिक्रीज्ड फोकस डिस्टेंस लिख लेते हैं अपन, फोकल डिस्टेंस यानी कि घटी हुई फोकस दूरी, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि किसी में आई बॉल ही क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, मतलब बचपन से किसी का आई बॉल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो बिग साइज आई बॉल, बड़ा नेत्र गोलक, ठीक है। हमने देखो डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, मतलब इसके बारे में पढ़ लिया, चित्र बना के देख लिया, कोज यानी कि कारण पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सही करना है। तो सही करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो दूर वाली वस्तु है इसकी इमेज कब बन जाए, रेटिना पे। और ऐसा कब होगा, जब ये लाइट पहले से थोड़ी फैली हुई है तो ये दूर जाके मिलेगी। और फैलाने का काम हमारा कौन सा लेंस करता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा करता है, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, हमारा फैलाने का काम करता है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या काम में लेंगे, अवतल लेंस काम में लेंगे, ठीक है। तो ये देखो अब क्या हो जाएगा कि जैसे हमारा आई बॉल है, ये इसका मुख्य अक्ष और ये आई पीस का लेंस हो गया, ये हमारा रेटिना हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, कॉनकेव लेंस रख दिया। अब जो लाइटें आ रही है दूर से वो क्या होंगी, थोड़ी सी फैल जाएंगी, और फैल जाएंगी इस वजह से पहले से ज़्यादा दूर जाके मिलेंगी। तो एक बढ़िया फोकस दूरी का अगर हम कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस काम में लेंगे तो हमारा ये जो दोष है, ये जो डिफेक्ट है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या काम में लेते हैं, निवारण या ट्रीटमेंट, और इसको हम लिख लेते हैं उपचार। तो इसका इलाज हमने कैसे करना है, यूज़ कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस का उपयोग, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो अवतल लेंस होता है या कॉनकेव लेंस होता है, इसकी फोकल डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके चश्मे का नंबर नेगेटिव है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस लगा है, अगर नंबर माइनस का है तो। दूसरी चीज़, उसको कहाँ का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है।
अगर चश्मे का नंबर नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसका मतलब उसके चश्मे का लेंस तो कौन सा, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस कह सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी चीज़, उसको कहाँ का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो आज के बाद आप पूछ के बता सकते हो किसी से भी कि उसको कहाँ का नहीं दिखता है। अगर माइनस का नंबर है तो उसको दूर का नहीं दिखता है। अब आगे बात करते हैं अपन दूसरा कौन सा लेंगे, हाइपर मेट्रोपिया या फार साइटनेस, दूरदृष्टि दोष। तो अब देखो अगला अपन पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटनेस। तो देखो सबसे पहले नाम से, तो उसमें क्या था, शॉर्ट साइटनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर, ठीक है। तो उसमें निकट का यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस का क्या हो रहा था, नियर का सही दिख रहा था। और इसका नाम क्या है, फार साइटनेस यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो इसमें नियर का क्या होगा, नहीं दिखेगा, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, जबकि फार ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। निकट वस्तु, ठीक है, ये दूर वस्तु। तो फिर जो नहीं दिख रहा है उसकी बात करते हैं। तो ये हमने ले लिया अपना आई बॉल, ठीक है, इसमें लगा दिया हमने अपना आई लेंस। अब देखो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष हो गया, और ये हमारा हो गया रेटिना, ठीक है। तो जो निकट वस्तु होती है उसके साथ क्या हो रहा है कि जो उसकी इमेज है वो रेटिना के बाद में बन रही है, ठीक है, आफ्टर रेटिना, इसीलिए दूर बन रही है, इसलिए हमने दूर यानी कि फार नाम रखा है, ठीक है। तो इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगी, आफ्टर रेटिना, ठीक है। निकट वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाद, कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है, ठीक है। इसीलिए बाद में यानी कि दूर बन रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम रख दिया, फार साइटनेस। अब बात करते हैं इसके कॉज की, ठीक है, कि हमने ये तो देख लिया इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं कॉज की, यानी कि इसके कारण की। तो कॉज क्या होता है, देखो बाद में बन रहा है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो इंक्रीज, उसमें क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी, इंक्रीज्ड फोकल डिस्टेंस, बढ़ी हुई फोकस दूरी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो नेत्र गोलक है, आई बॉल है, वो बड़ा हो गया हो। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो नेत्र गोलक है, आई बॉल है, वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो स्मॉल आई बॉल, ठीक है, छोटा नेत्र गोलक। तो अब अगला पॉइंट अपन क्या स्टडी करेंगे, अपन स्टडी करेंगे कि भाई इसको सही कैसे करना है, ठीक है, इसका उपचार कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, उपचार या ट्रीटमेंट। तो देखो हो क्या रहा है, जो नियर ऑब्जेक्ट है, जो पास वाली वस्तु है, उसकी इमेज आफ्टर द रेटिना बन रही है, रेटिना के बाद बन रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि रेटिना पे बन जाए, मतलब पहले ही मिल जाए। और पहले मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको पहले से मिला हुआ दिखाना पड़ेगा। और ऐसा काम कौन करता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या करेंगे, यूज कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग। अच्छा देखते हैं, अब डायग्राम भी बना के देख लेते हैं कि वो भाई उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस काम में लेने से क्या होगा, ठीक है। ये हमारा आई लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष। अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक लेंस और रख दिया, मतलब चश्मा लगा दिया अगले के। तो अब क्या होगा, जो लाइट आ रही है वो पहले से ही थोड़ी सी और मिल जाएगी, ठीक है। और अब एकदम एग्जैक्ट जाके कहाँ मिल जाएगी, रेटिना पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रेटिना पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो रेटिना पे तो बना रही थी, इसका मतलब ये सही हो गई। तो हमने कौन सा लेंस यूज़ में लिया, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस। और इसकी फोकल डिस्टेंस हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास प्लस का चश्मा है तो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज़, उसके चश्मे का लेंस कैसा, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो अगर माइनस का है तो दूर का नहीं दिख रहा है और लेंस लगा है कॉनकेव, ठीक है, यानी कि उत्तल। और अगर प्लस का है तो पास का नहीं दिख रहा है और लेंस है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस। बाकी अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा, इसलिए अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे। और अगले लेक्चर में अपन एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। हिंट में दे देता हूँ, आपने हमेशा इंद्रधनुष दिन में देखा होगा, अपन अगले लेक्चर में रात में दिखाएंगे आपको।
तब तक के लिए वीडियोस देखते रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।